हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त जयदीप गोंडलिया मारुति एकेडमी 2.0 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपने पिछला जो लेक्चर आपने जो अभी तक नहीं देखा तो आप देख लेना। उसमें मैंने जो पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग क्या होता है और उसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कौन से टॉपिक आते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वो सब मैंने पूरा बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? आज हम बेसिक से जो पैरामीटर आते हैं पूरे इलेक्ट्रिकल के फंडामेंटल के, वो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो आज हम वोल्टेज का मतलब क्या होता है, करंट का मतलब क्या होता है, पावर का मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, ये सभी हम पढ़ने वाला है। ये बच्चों बेसिक से लेके हाई लेवल तक का मैं अभी आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें आपको जो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, कोई भी इलेक्ट्रिकल की कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, गुजरात की है और इंडिया की कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, यहाँ से ही आपको स्टार्ट करना चाहिए, तो आपको उसमें बहुत फायदा होगा। ओके फ्रेंड्स, तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। एंड बिफोर द स्टार्ट लेक्चर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर दीजिए और नज़दीक में दिया हुआ जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। जैसे उससे क्या होगा आपको जैसे ही मेरा वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो चलो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर, डोंट वेस्ट टाइम एंड चलिए। वोल्टेज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोल्टेज? कई सारे बच्चों को मालूम होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोल्टेज, बट मैं आपको ये नया क्या सिखाना चाहूँगा। अभी मैं नया आपको क्या बताऊँगा कि वोल्टेज क्या होता है। बच्चों, वोल्टेज आपको पता है कि जो हमारे अर्थ है जहाँ हम रह रहे हैं, तो अर्थ इज अ सुपर नोड। तो सुपर नोड क्या है वो अभी मैं नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाने वाला हूँ। सुपर नोड क्या है, सुपर मैश क्या है, वो अभी केसीएल केवीएल कराऊंगा, तब मैं ये टॉपिक में करवाऊंगा। बट यहाँ आप ये समझ लो कि जो अर्थ है वो हमारा सुपर नोड है। क्या है भैया? सुपर नोड है। तो उसका हम जो इसलिए हम मैंने यहाँ लिखा है विच ओबेज किर्चॉफ्स लॉ, तो प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थ इज जीरो। तो जो अर्थ का जो वोल्टेज है उसका वोल्टेज लेवल क्या होता है? जीरो होता है, इसलिए हम अर्थिंग करते हैं। सही है ना बच्चों? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वोल्टेज? वोल्टेज है होता है क्या है बेसिकली? वोल्टेज इज अ डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग चार्ज। तो कोई भी चार्ज, जैसे कि ये एक चार्ज है क्यू। ओके, ये चार्ज है क्यू और ये क्यू चार्ज को यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। तो मेरे को क्या करना होगा? मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा? वर्क करना पड़ेगा। इट मीन्स यहाँ पे मुझे कुछ तो काम करना पड़ेगा, तभी ये चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, वरना नहीं जाएगा। सही है ना बात? तो उसको क्या कहेंगे? हम वोल्टेज कहेंगे। फिर से बोलूंगा, वोल्टेज इज अ डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग चार्ज। और दूसरा टर्म्स में मैं कहूँगा तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज अ फोर्स। क्या होता है? इट इज अ फोर्स। वोल्टेज इज ईएमएफ इज अ फोर्स विच कैन मूव चार्ज। तो मैंने क्या वर्क करना मतलब उसको हम फोर्स करेंगे। और ऐसे भी हम मैं कहना चाहूँगा कि इट इज़ अ एबिलिटी टू ड्राइव चार्ज। इट इज़ अ एबिलिटी टू ड्राइव चार्ज। चार्ज को हम ड्राइव करते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह हम क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं। इसलिए उसका जो यूनिट होता है, यूनिट बच्चों एग्जाम में कई सारे एग्जाम में बच्चों यूनिट भी पूछा जाता है कि जो वोल्टेज का यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि जो एसआई यूनिट है वोल्टेज का, तो वोल्टेज का एसआई यूनिट वो वोल्ट है और जूल पर कूलम। जूल क्यों? क्योंकि जूल क्यों? वर्क डन अपॉन चार्ज W बाई क्यू। तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो W इट मीन्स दैट वर्क डन क्या होगा? जूल होगा, और वर्क डन का जूल और Q मतलब कूलम, तो जूल पर कूलम ये हमारा यूनिट होगा। चलो ओके फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। अब उसका उसका क्या होगा फ्रेंड्स? इसमें क्या होगा फ्रेंड्स? तो बच्चों उसको हम क्या, ये जो वोल्टेज की रेंज कौन कौन सी होते हैं? जैसे कि हम बोलेंगे मिली वोल्ट, मेगा वोल्ट, किलो वोल्ट,
ओके, ये हम बोलते हैं कि नहीं। तो उसकी रेंज कितनी कितनी होती है, तो माइक्रो वोल्ट में आता है, मिली वोल्ट में, किलो वोल्ट में और मेगा वोल्ट में आता है। सिंबल कैसे कैसे आता है, देखो देख लो भैया, देख लो सिंबल कैसे कैसे आता है। वोल्टेज को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वोल्टेज को स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करेंगे। इंस्टेंटेनियस, जो स्मॉल वी है उससे बोलेंगे इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, और जो वी कैपिटल वी है वो डीसी वोल्टेज में हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जब हम वेक्टर एसी रिप्रेजेंट करते हैं उसमें हम वी बार उसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जब टाइम के साथ वेरी करता है वोल्टेज, तो उससे हम वी ऑफ टी रिप्रेजेंट करते हैं। कई बच्चों को ये ही नहीं मालूम कि जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज ये हमें मालूम डिनोट करना चाहिए, ये डिनोट करना चाहिए। जैसे कि कोई भी न्यूमेरिकल्स आए ना बच्चों, तो उसमें स्मॉल वी इट मींस दैट इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कैपिटल वी इट मींस डीसी वोल्टेज। समझ में आ गया बच्चों, यस और नो? ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। ओके, आपको बच्चों मजा आएगा। पूरा लेक्चर कंटिन्यूस देखना, आपको 100% आपको लेक्चर अभी तक ऐसा लेक्चर आपने नहीं देखा होगा। चलो, अभी जो वोल्टेज है वो क्या वोल्टेज है, तो वोल्टेज जो मैंने ऐसे बताया कि जो ट्रांजिएंट एनालिसिस है, तो ट्रांजिएंट एनालिसिस क्या होता है, तो आपको पता होगा। ट्रांजिएंट एनालिसिस क्या होगा कि कोई भी सर्किट है, सर्किट में ड्रास्टिकली जब चेंजेस आए तो उसको हम ट्रांजिएंट कंडीशन बोलते हैं, वो पढ़ने वाले बाद में। तो जब ट्रांजिएंट आए, ओके, जैसे कि यहाँ पे ऐसा ट्रांजिएंट आता है कहीं सारे पे, तो ये उसको हम जब ट्रांजिएंट एनालिसिस है तो अब वोल्टेज को हम कैसे डिनोट करेंगे, तो ऐसे डिनोट करते हैं 10 UFT। बाद में डीसी एनालिसिस है, क्या होता है जब डीसी एनालिसिस, तो डीसी एनालिसिस में हम कैसे वोल्टेज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं प्लस और माइनस वी। और जब एसी एनालिसिस है तो एंगल को ऐसे वोल्टेज को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। जब बैटरी के बाद में आपको पता होगा कि 10 वोल्ट की बैटरी, 20 वोल्ट की बैटरी, 30 वोल्ट की बैटरी, तो हम उसमें सर्किट में कैसे हम वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे भैया, तो सर्किट में जब रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे, डीसी बैटरी है तो डीसी बैटरी को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और एसी आए तब उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं वोल्टेज को। ओके, डन। और जब जो वोल्टेज है, तो वोल्टेज में आपको वोल्टेज कहाँ से आपको मिलेगा, तो वोल्टेज है वो आपको डीसी, तो डीसी वोल्टेज आपको कहाँ मिलेगा भैया, डीसी वोल्टेज कहाँ की मिलेगा, सेल में से मिलता है, बैटरी में तो फ्यूल सेल, पीवी सोलर पैनल में से मिलेगा, डीसी जनरेटर, रेक्टिफाइड पावर सोर्सेज, इसमें आपको मिल सकता है। और एसी, जो एसी वोल्टेज आपको कहाँ से मिलेगा, यूपीएस, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई, इन्वर्टर्स और अल्टरनेटर्स। ओके, तो ये पूरा फंडामेंटल वोल्टेज का आ गया, इससे बाहर कुछ नहीं आता भाई। पूरा कच्चा मैंने सब कुछ बता दिया ये वोल्टेज क्या होता है। ओके, चलिए अब मैं बताने वाला हूँ वोल्टेज, क्या बताने वाला हूँ, वोल्टेज। चलो एक मिनट, चलो वोल्टेज हमने देख लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं करंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करंट? करंट इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कोई भी कंडक्टर है, कोई भी हमारा कंडक्टर है, देख लो अभी ये देख लो, कोई भी कंडक्टर है, ये कंडक्टर को जैसे ही मैंने यहाँ बैटरी कनेक्ट की, वोल्टेज दिया, तो वोल्टेज में क्या फ्लो होगा, आपको पता है कि जो चार्ज क्या होता है, फ्लो चार्ज होता है, फ्लो। कोई भी मटेरियल है, मटेरियल में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सब होते ही है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन होता है उससे ही हम करंट कहते हैं। फ्लो, जब नंबर ऑफ चार्जेस इट विल बी मूव्स, इट इज नोन एज करंट। तो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, इट मीन्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के हिसाब से उसमें चार्ज फ्लो होता है। तो उससे हम कैसे लिखेंगे बच्चों, तो इससे हम ऐसे लिख लेंगे कि I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। डी मतलब डिफ्रेंशिएटेड रेट ऑफ चेंज ऑफ, वो क्या बोलते हैं उसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ बोलते हैं, डी क्यू बाई डी टी। ओके, समझ में आ गया। चलो अब दूसरे, तो उसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो I इज इक्वल टू क्या बोलता है, डी क्यू पूरे, ये सब कोई सिस्टम है उसमें ये डी क्यू चार्ज है, ये डी क्यू चार्ज है, डी क्यू चार्ज है, पूरा डी क्यू चार्ज है, तो पूरा हम क्या बोलेंगे, मैं उसको डिफ्रेंशिएट करूंगा तो उसमें क्या मुझे आंसर मिलेगा, तो उससे आंसर मुझे क्यू मिलेगा। और डी टी जो कॉम्बिनेशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, तो उसमें क्या मिलेगा, टी मिलेगा। तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। क्यू मतलब चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका यूनिट क्या होता है भैया, इसका यूनिट क्या होता है, चलो यूनिट में हम बता देते हैं। यूनिट क्या होता है भैया, यूनिट एम्पियर्स, और क्यू का क्या होता है, कूलम, और टी का क्या होता है, सेकंड। तो इसका दूसरा यूनिट क्या होता है, कूलम पर सेकंड।
इसकी रेंज कौन कौन सी होती है? इसकी रेंज माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर, एम्पियर और किलो एम्पियर में मिलता है। उससे कोई सर्किट है, सर्किट में हमें कैसे पता चलेगा ये इंस्टेंटेनियस करंट है और वो डीसी करंट है, एसी करंट, हमें कैसे पता चलेगा बच्चों? तो हमें इसे ऐसा सिंबल ऐसा आएगा, तो स्मॉल आई है तो इंस्टेंटेनियस करंट, कैपिटल आई तो डीसी करंट, आई बार तो एसी करंट। ओके, समझ में आ गया? और आई ऑफ टी मतलब क्या होता है? टाइम वेरिंग करंट। समझ में आ गया? और जो सर्किट में सिंबल कैसे आएंगे? तो सर्किट में ऐसे सिंबल आएंगे, तीर की निशानी जो अपर साइड है तो करंट -2 प्लस अपर साइड जा रहा है, और डीसी वैल्यू एसी करंट है तो उसके हम ऐसे करंट फ्लो होता होगा। ओके, ऐसे में सिंबल में बताऊंगा। ओके, चलो अब हम जो एग्जाम्पल देखेंगे डीसी जो करंट है, तो करंट होता है, करंट कहाँ से मिलेगा? तो करंट हमको डीसी करंट हमें सीरीज जनरेटर से मिलता होगा, और बीजेटी बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर इट इज़ अ वर्क एज अ करंट कंट्रोल सोर्स, उससे भी हमें करंट मिल सकता है। एसी पावर में तो फीडर इन पावर सिस्टम, यस, करंट सोर्स इन्वर्टर उसमें भी मिल सकता है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे? जो बीजेटी है, बीजेटी आपको पता होगा, बीजेटी इट मीन्स बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। तो जो जंक्शन बीजेटी है, बीजेटी एक डिवाइस है, वो एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है जनरली। मैंने यहाँ पे इसलिए एग्जाम दिया क्योंकि उससे बीजेटी से हम करंट कंट्रोल डिवाइस है, इसलिए हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप की हमने कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की है कि कौन जब हम वोल्टेज चेंज करेंगे तब करंट भी चेंज होता है बीजेटी में। ओके, फीडर इन पावर सिस्टम ऑलवेज मेंटेन, जो जैसे कि हमारा पावर सिस्टम है तो पावर सिस्टम में कंटिन्यूस करंट फ्लो होता है जनरेशन से डिस्ट्रीब्यूशन तक, तो उसमें हमारा जो करंट जो वोल्टेज और करंट हमें क्या करना पड़ता है? कांस्टेंट करना पड़ता है। इसलिए कांस्टेंट करंट एंड इट हैज़ अ कांस्टेंट, है ना, इसको हम करंट डेंसिटी भी कहते हैं, करंट डेंसिटी। ओके, अब हम वोल्टेज आ गया, करंट आ गया, अब हम पढ़ने वाले हैं वो है रेजिस्टेंस। चलिए पढ़ते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सभी। ओके फ्रेंड्स, चलिए, रेजिस्टेंस इट मीन्स दैट रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है भैया? तो रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है, कोई भी चीज का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि लिखा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, रेजिस्टेंस इज अ कंपोनेंट टू मॉडल इट वैल्यू डिफाइंड बेस्ड ऑन मटेरियल। जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस इज द ऑपोजिट द फ्लो ऑफ करंट। जैसे कि आप बाइक लेके जा रहे हैं, तो बीच में कोई भी हडल्स आए तो उसको हम क्या बोलेंगे? वन टाइप ऑफ रेजिस्टेंस। ओके, क्योंकि आपको जो आपकी स्पीड में वो डिक्रीज कर रहा है, आपको सामना कर रहा है, इसलिए जो रेजिस्टेंस जो करंट है, करंट कोई भी कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, बीच में रेजिस्टेंस मैंने ऐड किया होगा, तो रेजिस्टेंस की वजह से करंट की वैल्यू हमें कम मिलेगी, क्योंकि उसको अपोज करता है भैया। ओके, तो रेजिस्टेंस कौन से मटेरियल के बने होते हैं? तो रेजिस्टेंस वो कार्बन के मटेरियल बने होते हैं, टंगस्टन के, नाइक्रोम के और सिरामिक के। बट मुझे कई सारे बच्चों को ऐसा प्रश्न होगा कि जो हाई वोल्टेज और लो वैल्यू के रेजिस्टेंस होते हैं वो कौन से होते हैं भैया? तो मैंने यहाँ पे लिखा है, जो हाई वोल्टेज और लो वैल्यू के रेजिस्टेंस वो जनरली कार्बन और टंगस्टन के बने होते हैं, और लो वोल्टेज और हाई वैल्यू के जो हम यूज़ करना होगा तभी हम नाइक्रोम और सिरामिक के हम रजिस्टर यूज़ करेंगे। ओके, चलिए, अभी जो रेजिस्टेंस है मैंने अभी बताया, तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है भैया? तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओहम्स। क्या होता है? रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम्स होता है उसका, और वोल्ट पर एम्पियर भी होता है। उसकी रेंज कौन कौन सी होती है? माइक्रो ओम, मिली ओम, ओहम, किलो ओम, मेगा ओम, गीगा ओम एटसेट्रा। और इसका सिंबल क्या होता है? आर होता है। रेजिस्टेंस का सिंबल ओहम्स लॉ क्या होता है? आर होता है। तो ओहम्स ने जो बताया कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे whenever we apply voltage with respect to current, तो इट इज सेम चेंजेस। तो ओम्स ने ऐसे बताया कि जब हम वोल्टेज जब चेंजेस करते हैं, वोल्टेज कोई भी कंडक्टर पे कोई भी सर्किट में वोल्टेज हम देते हैं, तभी उसमें करंट की वैल्यू भी सेम रहेगी, लीनियरली इंक्रीज होता है। तो इससे हम जो क्या बोलते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम रिप्लेस कर दे, निकाल दे, तो V इज इक्वल टू क्या होता है? R।
R इज इक्वल टू आर है वही हमारा रेजिस्टेंस है। ओके, समझ में आ गया। तो I इज इक्वल टू V/R भी हम बोल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस मैंने ऐसे बताया कि रेजिस्टेंस कौन से मटेरियल के बने होते हैं। पर जो रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस वो किस मटेरियल से बने होते हैं हमें कैसे पता चला होगा, उस पर डायमेंशन का। तो ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस बेसिकली रेजिस्टेंस वो कोई भी मटेरियल पर डिपेंड करता है, इसलिए R इज इक्वल टू ρl अपॉन A। तो रेजिस्टेंस वो क्या कौन से पैरामीटर पर डिपेंड करता है, वो उस रेजिस्टिविटी कौन से मटेरियल पर बना हुआ है उससे भी डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है उस पर डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस का कितना एरिया है वो भी डिपेंड करता है। इसलिए आर रो इट मीन्स द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल, उसका यूनिट बच्चों देख लेना एग्जाम में आता है ओहम मीटर, जैसे कि आपको पता होगा, और एल और एरिया। रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस कैसे रेजिस्टेंस के एग्जांपल कितने कितने हैं, जैसे कि देखिए हीटर, ट्रांसमिशन लाइन, इलेक्ट्रिकल वायरिंग और पीसीबी कंपोनेंट्स। ओके, હવે चलो एक न्यूमेरिकल्स हम देख लेते हैं कि कैसे इसे एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा देखो यहाँ पे थोड़ा मैं जूम कर दूँ जैसे आपको दिखाई दे। ओके, द रेजिस्टेंस ऑफ अ क्यूब शेप्ड मटेरियल between any one of its opposite faces is 2 ohm. If this material is stretched in one direction by applying linear force to double its original length, then the resistance between the opposite stretched faces is। अब इसमें क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, एग्जाम में ऐसा दिया है, इस क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि ऐसा जैसे कि ऐसा कोई क्यूब शेप दिया है द रेजिस्टेंस ऑफ क्यूब शेप्ड मटेरियल बिटवीन एनी वन ऑफ इट्स ऑपोजिट फेस। जैसे कि यहाँ पे ऑपोजिट, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक ऑपोजिट रेजिस्टेंस है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस, ऐसे रेजिस्टेंस ऑपोजिट फेसेस में दिए है और सभी रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओम है। अभी क्या होगा, ये क्यूब शेप्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू है, उससे मैं स्ट्रेचिंग करता हूँ तो डबल हो जाती है, क्योंकि मैं कोई भी मटेरियल को मैं खींचूंगा तो उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसमें बोला है कि देन आफ्टर दैट द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू ऑपोजिट फेसेस की क्या होगी, रेजिस्टेंस बाद में मैं खींचूंगा तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी वो हमें जानना है। तो चलिए हमें बताए कि R इज इक्वल टू ρl बाय, हमें पता है R इज इक्वल टू ρl बाय A। ओके, इसको मैं इरेज कर दूँ, R इज इक्वल टू ρl बाय ए। और क्या होगा कि आपको पता होगा कि A इज इक्वल टू L बाय स्क्वायर, A इज इक्वल टू L बाय स्क्वायर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो शेप है क्यूबिक शेप है तो एरिया लेंथ इंटू लेंथ, एरिया क्या होगा A इज इक्वल टू L स्क्वायर। तो इसमें दिया है कि R इज इक्वल टू ρl बाय A। तो A का मतलब क्या होगा L स्क्वायर, A का मतलब क्या होगा L स्क्वायर, हमें दिया 2 टाइम्स वैल्यू कितनी रेजिस्टेंस वैल्यू 2 ओम, तो R इज इक्वल टू ρl बाय इतनी वैल्यू क्या होगी 2 ओम्स दी होगी। और फॉर्मूला कौन सा है कि R इज इक्वल टू ρl, A का मतलब क्या होगा L स्क्वायर, यहाँ दिया है तो L कट जाएगा, बचा क्या रो बाय L। ओके, क्या होगा बचा रो बाय L बचा। ओके, यहाँ पे इरेज कर दूँ आपको दिखाओ। अब मुझे दूसरी रेजिस्टेंस वैल्यू फाइंड करनी है, जब मैं खींचूंगा बाद में क्या होगा रेजिस्टेंस वैल्यू। तो देखो कि R इज इक्वल टू R डैश इज इक्वल टू रो बाय L बाय R डैश इज इक्वल टू रो बाय L बाय A। ओके, बट अब देखो क्या फंडा होता है भैया, मैं खींचूंगा तभी उसका वॉल्यूम चेंजेस होगा ना। तो वॉल्यूम क्या होगा, कोई भी वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है L क्यूब। तो उसमें L जो लेंथ पहले 2L थी तो अब क्या होगी 2L, तो L इंटू एल डैश, तो L इंटू एल डैश, टोटल लेंथ कितनी होगी L क्यूब। ओके, तो L डैश का स्क्वायर होता है क्या होगा L स्क्वायर बाई 2, और उसको मैं डैश में स्क्वायर रूट फाइंड करूंगा तो क्या मिलेगा L बाई रूट 2। तो मुझे A डैश मुझे क्या मिलेगा L बाई रूट 2, तो क्या होगा L स्क्वायर बाई 2। तो इससे हमें क्या मिलेगा भैया, इसमें क्या मिलेगा रो L बाई A। तो A डैश की मूल्य जो मुझे पुराना एरिया था उसमें चेंज होगा, तो उसमें चेंजेस क्या होगा L स्क्वायर बाई 2, लेंथ क्या होगी स्क्वायर ऑफ द लेंथ डिक्रीज हो जाएगी बाई 2 हो जाएगी, तो उसमें क्या ये 2 क्या होगा
ऊपर चला जाएगा, एल एल कट हो जाएगा, तो बचा क्या, रो इंटू बाई 4/L। तो देखो देखो भैया, पहला कौन सा पहले रेजिस्टेंस कितना था, 2 टाइम्स, अब कितना होगा 4 टाइम्स, तो टोटल रेजिस्टेंस कितना 8 ओम था। ओके, 8 ओम मुझे मिला। बच्चों ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप ऐसे टैकल करेंगे, और इसका मटेरियल, इसका जो पीडीएफ, इसका पीडीएफ हमारी मारुति एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, आपको वो मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, और हमारी एक चैनल है मारुति एकेडमी, उसमें आप जो डिप्लोमा वाले बच्चे हैं उसको पूरा लेक्चर, जो पूरे एसजीपी लेक्चर अलग डिफरेंट टाइप के गुजराती मीडियम में मैंने अपलोड किए, तो उसमें भी आप जा सकते हैं और देख सकते हैं। ओके, चलो चलो, ये भी ये क्वेश्चन आप देख लेना, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है। देखो मैंने क्वेश्चन फिगर ड्रॉ की थी ना, वही फिगर यहाँ पे, जैसे ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, R इज इक्वल टू ρl बाय 2, उसमें मैंने ये लेंथ खींची 2 टाइम्स हो गई, तो 2 टाइम्स हो गई, तो उसको में जो 2 टाइम्स हो गई, तो 4 2 ज़ा 8, तो ये सिंपली हो गया। उससे भी हम सोल्व कर सकते हैं, और इससे भी सोल्व कर सकते हैं। एक बार देख लेना तो आप सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। तो अभी तक आपने क्या पढ़ा बच्चों, अभी तक आपने आर रेजिस्टेंस, वोल्टेज एंड करंट की डेफिनेशन हमने पढ़ी बेसिक सेल से। अब हम पढ़ने वाले हैं बच्चों, अब हम पढ़ने वाले इंडक्टेंस। ओके, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्टेंस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडक्टेंस। चलिए, इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। कोई भी जो चीज, कोई भी मटेरियल है उसकी एक प्रॉपर्टी, जैसे कि मैंने रेजिस्टेंस बताया ना, ऐसे ही एक प्रॉपर्टी है। बट इंडक्टर इज अ कंपोनेंट टू मॉडल इट, क्लासिफाइड बेस्ड ऑन द मटेरियल। जो इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस डिफरेंट टाइप के मटेरियल से बने होता है, जैसे कि मटेरियल आयरन से बना होता है, फेराइट मटेरियल के बना होता है, और आयरन मटेरियल से भी बना हुआ होता है। जो इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस जैसे कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस हम कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे डिनोट करते हैं ना भैया। तो ऐसे ही जो इंडक्टेंस है, तो इंडक्टेंस को हम कैसे ये कॉइल शेप हम डिनोट करते हैं, और कॉइल शेप डिनोट करते हैं, यहाँ पे हम करंट एंट्री करेंगे तो उसे हम बोलेंगे आई ऑफ टी करेंगे, और यहाँ पे जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज मिलेगा उसको हम बोलेंगे वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। क्या बोलेंगे बच्चों, वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर हम बोलेंगे। तो वोल्टेज अक्रॉस जो इंडक्टर है, तो इंडक्टर का यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। इंडक्टर का यूनिट क्या होता है, हेनरी, और इसका यूनिट वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर भी कहा जाता है। उसकी रेंज कौन सी होती है, माइक्रो हेनरी, मिली हेनरी और हेनरी। बट जो इंडक्टर है, और इंडक्टर इट मीन्स दैट इंडक्टर इज इक्वल टू फ्लक्स लिंकेज अपॉन एरिया, जो इंडक्टर पे जब हम करंट में फ्लो करवाता हूँ साई बाई, ओके यहाँ पे आई होगा, सॉरी यहाँ पे आई होगा, साई बाई आई, तो उसको हम फ्लक्स लिंकेज का डिनोट है फ्लक्स लिंकेज बाई करंट। तो इंडक्टर का साई अपॉन आई से डिनोट कर सकते हैं। और दूसरा जब हम ओहम्स लॉ पे डिपेंड करते हैं, तो ओहम्स लॉ क्या बोलेगा, V इज इक्वल टू आई आर, पर इंडक्टर्स के टर्म्स में क्या बोलता है, इंडक्टर के टर्म्स में ऐसा बोलता है ओहम्स लॉ कि V इज इक्वल टू एल डी ए बाई डी टी, V इज इक्वल टू एल डी ए बाई डी टी। इसमें से हम करंट की वैल्यू यदि फाइंड करना चाहे, यदि आप करंट की वैल्यू यदि फाइंड करना चाहे, तो इसके वैल्यू क्या होगी, I इज इक्वल टू 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन वी डी टी। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, ये बेसिक है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। V इज इक्वल टू आई एल, V इज इक्वल 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन वी डी टी। और आपको एक प्रूफ देखना है, तो यहाँ से आप प्रूफ भी देख सकते हैं कि कैसे हमने ये डिराइव किया। ओके बच्चों, चलो तो मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ तो आपको थोड़ा दिखाई दे। ओके चलिए, तो ये पूरा डेरिवेशन है। आपको ये अभी आपको देखा नहीं हो कि ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, अब बाद में पढ़ाऊंगा। बेसिक फॉर्मूला इंडक्टेंस से क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला जब मैंने अभी बताया कि L इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर Na/L, क्योंकि जैसे कि ये कोई इंडक्टर है, तो इंडक्टर उसकी लेंथ पे डिपेंड करता है, और ये मटेरियल किस टाइप का बना है उस पर डिपेंड करता है, और कितने टर्न्स और कितना एरिया है वो सभी डिपेंड करता है, किस में डिपेंड करता है, इंडक्टर पे डिपेंड करता है। दैट इज वाई इट्स फॉर्मूला इज L इज इक्वल टू म्यू स्क्वायर Na/L हेनरी। ओके, ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है, एग्जाम में पूछा जाता है।
ओके, चलिए चलिए ये थोड़ा ये चेंजेस हो गया है पीडीएफ में। अभी अभी ये पेजेस नहीं आएगा। ओके, चलिए ये जाने देते, ये बाद में हम पढ़ने वाले हैं भैया। ओके, ये एल आया, ये नहीं। ओके, एक मिनट भैया, चलिए। ओके, तो इंडक्टर से यहाँ तक हम रखते हैं। बाद में हम पढ़ने वाले कैपेसिटर, बाद में हम पढ़ते हैं कैपेसिटर, बाद में हम कैपेसिटर और पढ़ेंगे बच्चों एनर्जी क्या होता है, पावर क्या होता है, और केसीएल और केवीएल, बहुत अच्छा कंसेप्ट। और हम बोलेंगे जो वोल्टेज सोर्सेस है, तो वोल्टेज सोर्सेस कितने प्रकार से कितने प्रकार के होते हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट सोर्स, वोल्टेज डिपेंडेंट, करंट डिपेंडेंट, ये सभी हम बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सुपर नोड, नोड, ब्रांच, वो सभी क्या क्या है। बच्चों को यही नहीं पता है तो हम कैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे, सही ना। तो पूरे यूट्यूब में बड़े बड़े जो फैकल्टी है वो ऐसे कहते हैं कि ये नोड से ये करंट आएगा, ये यहाँ से, पर बच्चों को यही मालूम नहीं है कि नोड क्या होता है, सुपर नोड क्या होता है, ब्रांच कौन सी है, सर्किट क्या, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किट एंड नेटवर्क, यही मालूम नहीं है। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये आपको सिखाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्किट एंड नेटवर्क। आफ्टर दैट वी हैव डिस्कस लूप्स, नेटवर्क्स, ऑल ऑफ थिंग्स। ओके, चलो तो यहाँ तक हम लेक्चर रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। बच्चों आपको लेक्चर अच्छा लगा तो मैक्सिमम को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपको लेक्चर ये अच्छा लगता है और आपकी जो ये मटेरियल्स आपको टेलीग्राम मिल जाएगा मारुति एकेडमी, और ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, मैक्सिमम शेयर कीजिए। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून।